यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज पर। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अवतल दर्पण में यूवीएफ में जो संबंध होता है गोलीय दर्पण के द्वारा, वो चीज़ आपने पढ़ी होगी। उसके विषय में जितना होगा वो आपको डेरिवेशन बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए आपका अवतल दर्पण आपका बना हुआ है ना। ये आपका अवतल दर्पण बना हुआ है। यहाँ पर मैंने डायग्राम पहले से ही बना लिया है। यहाँ पर एक चीज अब डिनोट जो रखे हैं वो डिनोट कैसे करते हैं ये चीज ध्यान से समझिए, है ना। तो अब बहुत ही शानदार तरीके से इस डेरिवेशन को सीखेंगे, तो आप मेरी पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा, एक एक करके समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पर एक चीज ये देखिए बेटा, यहाँ पर अभी तक आपने क्या करता, सारी दूरियां कहाँ से मापते थे, ध्रुव से। ये चीज तो आपको पता है ना कि जो इसमें हम दूरी मापा करते हैं वो ध्रुव से मापी जाती है। अवतल दर्पण के लिए से इधर की दूरी है सारी क्या होती है, धनात्मक होती है ना। ये चीजें मैक्सिमम तरीके से आप मान रखते हैं। और एक चीज यहाँ पर देखो, एक ए बी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश और बी डैश बना रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरण जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है ना। एक प्रकाश किरण जा रही है आपकी वक्ता केंद्र से, जो पुनः परावर्तन के पास वक्ता केंद्र से वापस लौट आती है। तो आप क्या लिखेंगे, माना M1 M2, क्या लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें F फोकस, C वक्रता केंद्र तथा AB एक वस्तु है, या कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AR परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है ना। और कह सकते हैं दूसरी वक्ता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः वक्ता के मतलब वापस चली आती है, और ये एक दूसरे की जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण A डैश B डैश हो जाता है। ठीक है, ये चीज बनेगी। अब देखो बेटा, वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो वस्तु की दूरी आप डिनोट करेंगे, वो कैसे करते हैं, यू से करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से P से B तक की दूरी आपकी क्या बनेगी, U, यही चीज है ना। अब एक चीज यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी U हो गई। एक चीज ये भी समझ लीजिए, जो फोकस दूरी होगी P से F तक की दूरी आपकी फोकस दूरी हो गई। एक चीज आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु की प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है आपकी, V होती है ना। आपका यहाँ पर देखो C काट रहा है, ये आपकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, जिसकी दूरी आप क्या बनाएंगे, R। ये चीज मतलब इस ध्रुव से सारी दूरियां हमने इस चित्र में बना ली गई, है ना। अब एक चीज सारी दूरियां लिखेंगे, देखते हैं, लिखेंगे ध्रुव से वस्तु की दूरी, क्या लिखेंगे बेटा, ध्रुव से वस्तु की दूरी आपकी U रहेगी। फिर लिखेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V रहेगी। फिर लिखेंगे ध्रुव से फोकस दूरी आपकी क्या रहेगी, फिर वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी, ये सारी चीजें लिख देते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर हम नीचे ही लिख रहे हैं, देखेंगे, लिखेंगे माना ध्रुव से कहां तक की दूरी, वस्तु की दूरी, और ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी आपकी, PB बराबर U। सारी आपकी वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में क्या रहती है, ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी रहेगी ऋणात्मक, सारी मतलब जितनी भी डिस्टेंस रहेंगी इधर की ऋणात्मक है। ध्रुव से नेक्स्ट आएगा, ध्रुव से कहेगी प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, PB डैश, PB डैश बराबर कितना होगा, -V। नेक्स्ट, अब इसकी जो फोकस दूरी बनेगी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी P से F तक की दूरी होगी बराबर कितनी, -f। फिर फोकस दूरी के बाद बनेगी आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, P से C तक की दूरी, PC बराबर -r। ये सारी चीजें आपने दूरियां नोट कर ली। अब ये दूरियां आपको पता चल गई, ये दूरियां अगर पता चल गई हैं तो सारा कुछ दिक्कत नहीं है, इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं, बस अपने बचपन के प्यार के पास चल रहे हैं हम धीरे से, है ना। तो देखते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सारी दूरियां हम ध्रुव से माप चुके हैं, है ना। आते हैं फिर यहां से, ठीक है।
अब एक चीज आप देखेंगे, आपका त्रिभुज बना ABC, क्या बना? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', आप कक्षा 9 में थोड़ा सा याद करेंगे, 9 में कि 10 में? 10 में, ठीक है। जो प्रमेय होती थी यहाँ पर समकोणिक प्रमेय लगेगी, समकोणिक त्रिभुज होने के कारण यहाँ पर आपने थेलेस्की प्रमेयों की जैसे यहाँ पर प्रयोग होगा, थेलेस्की प्रमेय पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, है ना। तो यहाँ पर हम समकोणिक त्रिभुज से आपको क्या समझाने जा रहा है, जो अगर इसका आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का भी आधार लेंगे, है ना, इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे, ये चीज रहा करता है। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज A', B' में ये दोनों क्या आपके रहेंगे? समकोणिक त्रिभुज। अब ये जब समकोणिक त्रिभुज रहे, अब समकोणिक त्रिभुज में आपको कुछ करना तो है नहीं। यहाँ पर आपका लिखा है AB, तो बेटा नीचे आ जाएगा A', B' में। इस ट्रायंगल का ये लंब इस ट्रायंगल के इस लंब के रेशियो में इक्वल बैलेंस करोगे BC, इसका क्या आएगा? B', इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम्स। हमने इधर के त्रिभुजों की जो समकोणिक त्रिभुज है उस समकोणिक त्रिभुजों की हमने गणना कर ली। अब आगे, अब अगर यही बात हम देखते हैं त्रिभुज RNF तथा एक त्रिभुज बनेगा FA', बेटा इसमें भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, देख लीजिए आराम से, है ना। अब जब समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है तो बेटा ये भी वही बनेगा, क्या बनेगा? RN बटा A', B' बराबर FN या NF बटा बनेगा FB'। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, कोई समस्या भी नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये चीज आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, सिर्फ गौर से एक तरफ का वीडियो देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी इसके बाद बेटा देखेंगे, अगर एक चीज आप समझ में आ रही हो कि अगर हमारे मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चल रही है तो ये कहीं मिलेगी तो है नहीं। हम अगर ऐसे दो मार्कर कर दें, ऐसे कर दें, दोनों क्या है? समांतर हैं, तो ये कहीं आपस में काटेंगे? नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे भैया। जब नहीं कटेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आर्यन बराबर AB के क्या करेंगे भैया? आर्यन बराबर AB के। अब देखते हैं भैया, हम यहाँ पर कर देते हैं आर्यन का मान AB के इक्वल, और थोड़ा इसके नजदीक ले आते हैं, क्या कह रहे हैं हम? RN बराबर AB के, है ना। अब जैसे RN बराबर AB किया तो भैया RN के जगह हमारे बैठ गए AB साहब, AB बटा A', B बराबर NF बटा FB'। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन। एक चीज और देखिएगा, यदि हम इस दर्पण के द्वारक को थोड़ा छोटा कर दें, क्या कर दें? थोड़ा छोटा, स्लोली बिल्कुल छोटा कर दिया जाए। अब जब इसको छोटा करोगे, जैसे छोटा करोगे, जो NF रहेगा, जो NF रहेगा वह PF के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो NF रहेगा है ना, वो PF के बराबर हो जाएगा। क्यों? जब इसके द्वारक को बिल्कुल छोटा कर दिया जाए। क्या कर दिया? बिल्कुल छोटा कर दिया जाए, है ना। जैसे इसको छोटा करेंगे मेरे हिरना, तो यहाँ पर आ जाएगा रसगुल्ले, क्या आएगा? AB बटा A', B बराबर NF के जगह आपका क्या बन जाएगा बेटा? PF बटा FB'। समीकरण नंबर यहाँ मिला, कोई दिक्कत नहीं है, बस बिल्कुल आराम से समझिए, कुछ नहीं। ये हमारे बचपन का प्यार था, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ रख लिए, है ना। बचपन का प्यार हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। तो इसको रखना हमको क्या होगा? जरूरी होगा,
ठीक है। इसके बाद फिर पुनः देखते हैं बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख लो, यहाँ पर देखो इतने बराबर इतना रखा, यहाँ पर इतने बराबर इतना रखा, मतलब x बराबर 2 रखा है, एक तरफ x बराबर क्या रखा है 5। तो यहाँ पर कह दिया जाए अगर कि x बराबर 5 रखा है और एक x बराबर 6 रखा है, तो दोनों को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर लिख दो भैया कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में इसका वैल्यू पुटअप करने पर या तुलना करने पर या कुछ भी लिख सकते हो मेरे प्यारे रसूलों। यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर आएगा आप क्या, जब समीकरण लिखोगे क्या 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में क्या देखना है आके हम देख लेते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन, यहाँ पर देखोगे बेटा, यहाँ पर बनेगा क्या, इसकी जगह रखोगे भैया BC बटा B', इसके स्थान पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, बराबर में आपका सेम पोजीशन रखा हुआ है PF बटा FB, PF बटा FB। नो प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही आराम से समझिएगा। ठीक है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। यहाँ पर देखिएगा, अब बेटा आपको ये चीज ध्यान में देनी है मेरे प्यारे रसगुल्ले कि जो BC है और B' है, इसकी तो वैल्यू हमको पता ही नहीं। अब इसकी वैल्यू नहीं पता, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, घबराना नहीं है। अब BC B' ये ससुरा कहाँ से आ गया, इसको कहाँ आ गया, इसको कहाँ से रखेंगे B' को, अरे रखेंगे हम, क्यों नहीं रखेंगे, हमारे पास दिमाग है, बुद्धि भगवान ने दुपहुआ दे रखी है, किस लिए दे रखी है ना। आते हैं फिर रखते हैं भैया BC की जगह क्या रखेंगे, हमको इसका कहीं वैल्यू दिया नहीं है, PF की वैल्यू बस दे रखी है और इसकी तो ऐसी तैसी करवा लिया। आते हैं देखते हैं, अब देखते हैं जो BC रखा बेटा, तो BC देखेंगे भैया, BC है कहाँ, ये यहाँ पे BC इतना मिल रहा है, इतना BC मिल रहा है आपको। अब ये BC है, तो अगर पूरे में से इतने को घटा दें, पूरे में से इतने को घटा दें, अर्थात हमारे पास PB में से PC को घटा दिया जाए, PB में से PC को घटा दिया जाए, तो हमारी BC चुप्पा बैठी रहे, हमारी BC चुप्पा बैठी रहे। समझ में आया ना। अब आते हैं B' पर, अब इसका काम छोड़ो, अपने पास चलो B' पर। मेरे बबुआ, यहाँ पर B' के पास चलते हैं, ये इतना B' है। अब भैया इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो अगर पूरे में से PC में से बेटा PC है, PC में से PB' हम घटा दें, PC में से PB' घटा दें, PC में से PB' घटा दें, तो B' बचेगा, B' बचेगा। हाँ, अब बेटा PF की वैल्यू हमको पता है, यहाँ FB' दे रखा है, अगर FB' दे रखा है, हमको चाहिए इतनी दूरी, इतनी चाहिए ना, तो ये पूरी दूरी में से, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे मोरे हिरना कि PB' में से क्या घटा दिया जाए, PF घटा दिया जाए, तो B''F आपको मिल जाए। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना। चलते हैं इधर, यहाँ सबकी वैल्यू पता होगी, सारी वैल्यू पुटअप करते हैं, जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैसे आंसर आ जाएगा। अवतल दर्पण संबंध UVF हमको समझाएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं हम PB की वैल्यू, यहाँ पर देखो PB की वैल्यू क्या रखी है, -U, ध्यान से कोष्टक में रख ले भैया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। PC की वैल्यू क्या, देखो PC की वैल्यू माइनस का है ना, आजा भैया। नीचे PC की वैल्यू क्या, माइनस, ठीक है, माइनस PB' की, माइनस
पी बी डैश की माइनस वी बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी अप की वैल्यू देख लो भैया, पी अप माइनस बटा, और नीचे देखो पी बी डैश माइनस वी, और देखते हैं भैया माइनस, लो भैया माइनस, और क्या है पी एफ माइनस यहां तक कोई, हमने कुछ नहीं किया, जितना यहाँ बना हुआ सबकी वैल्यू पुटअप किया है ना प्यारे दोस्तों, सबकी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना। यहाँ से उठा करके हम तुमको उठा ले जाएंगे, अपनी वैल्यू पुटअप करने के लिए हम तुमको उठा ले जाएंगे। आज जा बेटा, उठा के हम इसको यहाँ ले आए। अब उठा के जब ले आए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, करते हैं। अरे भैया मोरे हिरना, मोरे बाबू, मोरे लाला, आते हैं यहाँ माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस का बनेगा आर, कोनो प्रॉब्लम नहीं आए तो नीचे आ जाई माइनस आर, माइनस माइनस प्लस का वी बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी, माइनस माइनस का हो जाए प्लस का। गुड़ा पढ़े हो ना भैया मोरे हिरना, कि जब माइनस माइनस का गुड़ा कर देते हैं तो प्लस में हो जाता है। ठीक है चलिए अब देखते हैं। अब हमको ज्ञात का करना, हमको संबंध रिलेशन क्या चाहिए, यू वी एफ, काहे में रिलेशन चाहिए, यू वी और एफ, हमको रिलेशन चाहिए यू वी एफ में। आर अपने आप टांगड़ाए पड़ा, आर कह रहा भैया मैं आऊंगा, तू क्या यहाँ आए करे, हम तुझको भगा रहे हैं भागो, तेरा यहाँ काम ही नहीं है। क्यों, तुमने पढ़ा होगा एफ बराबर आर बाई टू, आर बराबर टू, नो प्रॉब्लम्स, कोई क्रिएट प्रॉब्लम। अब हम आर के जगह टू एफ पुटअप करते हैं प्यारा हिरनो बच्चों मेरे। तो यहाँ पर जैसे हम पुटअप करेंगे, देखो माइनस यू प्लस का टू एफ बटा माइनस आर के जगह भैया लिखोगे माइनस का टू एफ प्लस का v इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस का एफ। कौनो प्रॉब्लम नहीं, कुछ यहाँ की वैल्यू सिर्फ r की जगह पुटअप कर दी, क्योंकि हमको r नहीं चाहिए था, हमको तीन चीजें आना चाहिए। अब देख लिया होगा तो यू वी एफ के अलावा कौन चीज रखा है, नहीं रखा ना, बस फिर अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, समीकरण हल कर देना, क्रॉस मल्टीपल हो गया। आते हैं हल करते हैं, देखते हैं। अब जैसे हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं क्रॉस मल्टीपल, देखते हैं जब u का इस पर गुणा किया जाएगा, ध्यान से समझगा, इसमें गुणा करोगे माइनस माइनस हो गया प्लस का u v, इस माइनस का इसमें गुणा करोगे माइनस का 2v एफ, कौनो प्रॉब्लम नहीं। प्लस का आपके पास चलेंगे तो आएगा माइनस का यू एफ, इसका इसमें गुणा करेंगे 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, कोनो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका इस पर गुणा, इसको मारो, मल्टीपल खत्म, आ जाए। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, कोनो प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम, प्लस माइनस माइनस वी, कौन दिक्कत, ये v है राजना मोर हिरना, वी फॉर वैन, वी फॉर बीबी नहीं। अच्छा अब देखते हैं भैया, अब एक चीज यहाँ पर, एक चीज आप लोग ये देखो कि 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर का हमने कर दिया पोस्टमार्टम, खत्म। अब एक चीज देखते हैं, सारा चीज एक तरफ ले आते हैं, बचेगा uv माइनस का 2vf, इधर लाओगे तो प्लस का vf माइनस का uf बराबर हो जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं बच्चों, तो बनेगा uv माइनस है तो यहाँ पर माइनस का vf, दुईटा फूफा रहे, एक फूफा हमारा चला गया, तो हमारे पास एक फूफा बचा यहाँ तो माइनस का uf बराबर 0, कोनो प्रॉब्लम नहीं। अब इसको करेंगे uv बराबर vf प्लस का uf, ठीक है, vf प्लस का, कौन दिक्कत। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में u v f से
भाग देना, हमको यहाँ से भाग देना है। अब जैसे भाग देंगे वो तो भाग जाएगी, जैसे भाग देंगे वो तो भाग जाएगी। अब इनमें हम तो भाग देंगे, भाग जाएगी, भाग जाएगी। भाग देते UV बटे UVF, अरे दे ले भाग, कोई नहीं दिक्कत। VF बटे UVF प्लस UF बटे UVF, हम इसको भाग देंगे, अब वो भाग जाएगी, है ना। इसको भाग देंगे, अब वो भाग जाएगी। भागने दो ना, नो प्रॉब्लम से यार। UV भाग गए, अब VF भाग गए, VF भाग गए, UF भाग गए। अरे जब भाग गए तो भैया घर में कौन बचा? हमारी मौसी बच गई, बराबर। हमारे यहाँ मौसिया जी बच गए और उनकी एक बच्चा बच गया, खत्म। तो यही तो होता है बेटा रिलेशन, यही तो रिलेशन है भैया अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध, कुछ नहीं। ये हमारे इस सूत्र को हमको डेरिवेट करना था, हमने आपको डेरिवेट करवा दिया, है ना। बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसी तरह हम अगला डेरिवेशन लेके चलेंगे आपका उत्तल दर्पण के लिए, है ना। तो है ना, तो हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे बेटा, तो हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर, ठीक है ना। ये चीज आपको क्या करना, लर्न आउट करना। इट इज द नॉट रिपीटेड ओनली, समझिंग अरे इसको रटना नहीं है, इसको समझा जाएगा, है ना। तो आप लोग समझ लीजिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।